हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने पिछली वीडियो में समझा कि एचटीएमएल की बोलेप्लेट में हेड, बॉडी या फिर जो टैग्स लिखते थे या बोलेप्लेट क्या थी वो समझा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारी पिछली वीडियो का कोड है और इसी कोड में हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हेडिंग टैग क्या होता है। हेडिंग टैग जैसे हमारा कुछ हमें लिखना हो तो उसमें कुछ हेडिंग्स होती हैं, तो उसको हम हेडिंग टैग के थ्रू लिखते हैं। और आपने देखा ही है कि पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ हम पैराग्राफ टैग से लिखते हैं। तो हेडिंग टैग जो है H1, उसके बाद H2, इसके बाद H3, इसके बाद H4 और इसके बाद H5 और लास्ट H6। अरे इसके अंदर लिखा गया 12 H6। तो HTML में हमारे पास सिक्स टोटल सिक्स हेडिंग टैग होते हैं, जिसका यूज हम इसलिए देते हैं क्योंकि बोल्ड या फिर डार्क करने के लिए नहीं। इसको हम यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमारी सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग है। उसके बाद ये सब हेडिंग है, उसके बाद वो सब हेडिंग है। ऐसे करते करते जो लास्ट होता है सिक्स हेडिंग तक हम दे सकते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट वाला रहेगा वो सबसे ज्यादा बोल्ड, और जो सबसे ज्यादा फॉन्ट का जो साइज रहेगा वो काफी बड़ा रहेगा। इसका H2 का, उसका H3 का, इसका H4 का, उसका H5, H6। अब मैं देख लेते हैं एक करके। और इसके अंदर कुछ भी लिख देते हैं, जैसे मैंने मेरा नाम लिख दिया और इसको लाइव सर्वर से ओपन कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं कि H1 सबसे मोस्ट हेडिंग थी, इसका H2, इसका H3, H4, H5, H6। H6 हमारी सबसे छोटी हेडिंग है। इसके बाद जो हम अगर होती तो इतनी है, पर हमें अगर ऐसा लगता है कि हम यूज करना चाहते हैं H7 को, तो पहले यहाँ पे जो H7 अगर ऐसा आप अगर यूज करने जाएंगे तो ये हमारा जो VS कोड है वही आपको स्निपेट नहीं देगा। इसको अपन सेल्फ क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि ये होता ही नहीं है। तो S7 क्रिएट किया और S7 क्रिएट हो गया। और हमने अब इसको देखेंगे तो ये कुछ H4 पे जैसा दिखेगा, नहीं ज्यादा बोल्ड, क्योंकि S7 होता ही नहीं उस, वो S7 देना भी नहीं चाहिए क्योंकि हमारा जो HTML है वो सिर्फ H6 तक सपोर्ट करता है। तो ये थे हेडिंग टैग। ये हेडिंग टैग हम सिर्फ इसलिए देते हैं क्योंकि हमें बताना है कि हमारी जो हेडिंग है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग है। उसके बाद ये थोड़ी इससे कम इम्पोर्टेंट है, इसके बाद इससे थोड़ी कम इम्पोर्टेंट है, इसका H4 इससे कम इम्पोर्टेंट। तो इस हिसाब से हम हेडिंग टैग देते हैं। S7 नहीं देना चाहिए क्योंकि सपोर्ट ही नहीं करता हमारा सिस्टम। बात करते हैं पैराग्राफ टैग। तो हमें कुछ भी ऐसा पैराग्राफ लिखना है, तो पैराग्राफ लिखने के लिए हम पैराग्राफ टैग के यूज करते हैं, जिसको हम पी टैग से लिखते हैं। पी टैग के अंदर हम जो भी लिख देंगे ये हमारा पैराग्राफ होगा। इसे हम लिख दिया लोरेम 10। तो अब लोरेम 10 क्या था? लोरेम 10 हमारा VS कोड हमें कुछ डेमो वर्ड देता है, इसको हम लोरेम वर्ड यूज करके हम ला सकते हो डेमो वर्ड को। जैसे हमने यहाँ लिख दिया था लोरेम 10, तो टोटल 10 वर्ड आ चुके हैं। इसको देखते हैं पैराग्राफ में। तो पैराग्राफ टैग में आप देखोगे तो ये हमारा पैराग्राफ है यहाँ से यहाँ तक। तो ये था पैराग्राफ टैग। आज की वीडियो में हमने इतना ही समझा कि हेडिंग टैग क्या होता है, पैराग्राफ टैग क्या होता है। आने वाली वीडियो में हम दूसरे टैग के बारे में पढ़ेंगे। तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। थैंक यू।